दोस्तों नमस्कार, मैं आपका होस्टल दोस्त प्रदीप सैनी आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य ई लर्निंग 100 में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, यूपी स्पेशल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज हम आपको पढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश परिवहन, जो कि वीडियो स्टार्ट करते समय आपने थंबनेल पर भी देखा होगा कि उत्तर प्रदेश परिवहन, उत्तर प्रदेश में परिवहन है, परिवहन कहां से कहां चलती हैं, क्या सुविधाएं होती हैं, कौन से हाईवे हैं, क्या इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इन सब को जानने के लिए ये टॉपिक को हमने डिसाइड किया पढ़ाने के लिए। तो चलिए आप अपने मेज टेबल पर पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, आज बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। मित्रों, आप देख रहे होंगे बोर्ड पे सब कुछ पहले से पुटअप कर दिया गया है। पुटअप करने के पीछे मित्रों ये केवल होता है कि आसानी से समझाया जा सके। जब पढ़ाते समय कोई चीज़ बोर्ड पे लिखा जाता है तो थोड़ा सा बच्चों को कुछ दिक्कत होती है। तो कई बच्चों ने कमेंट किया था कि सर यूपी स्पेशल में कुछ पॉइंट जो है बहुत टिपिकल होते हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि जो है लिख के ही बताइएगा। बाकी हालांकि ये मेरी आदत नहीं होती है कि मैं लिख के बताऊँ बार बार, लेकिन यहाँ पे बताना मजबूरी है तो बता रहे हैं। चलिए मित्रों, देख रहे हैं सबसे पहले मित्रों, एक तो आप जानिए उत्तर प्रदेश में जो है ये मैप आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का। अभी मैप के बारे में जिक्र करेंगे, लेकिन इसके पहले जो तथ्यात्मक यहाँ पे लिखे हुए हैं इस तथ्य को पहले समझिए। स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में मत रहिएगा। अभी हम लास्ट में आपको समय देंगे स्क्रीनशॉट लेने के लिए। सबसे पहले मित्रों जानिए आप लखनऊ प्लान। ये लखनऊ प्लान क्या है? देखिए 1985 में जो है भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा 20 वर्षीय मार्ग विकास का जो है एक योजना आया था, जिसे कहा गया ये लखनऊ प्लान। ये लखनऊ प्लान के माध्यम से जो है मतलब 20 साल के लिए डिसाइड किया गया कि 20 साल में क्या किया जाएगा कि सड़कों का जो है एक विकास किया जाएगा। ये कब से कब था? ये 1981 से लेके सन 2000 तक का था। आप देख रहे हैं ना, सन 1981 से लेके 2000 तक। अब आप कहेंगे सर ये 1985 क्यों लिख दिया गया? मित्रों, ये 1985 में जो है ये नाम दे दिया गया था केवल लखनऊ प्लान का। बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बताते हैं हम। देखिए अगला जो है आपका पॉइंट जो है उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम 1 जून 1972। अब आप कहेंगे ये क्या है, हम आपको समझाते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम जो नाम आया वो 1 जून 1972 को नाम पड़ा था। किसका? जो अपने उत्तर प्रदेश में बसें चलती हैं, इस बसों का जो एक सिस्टम है, जो एक विभाग बनाया गया उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम। लेकिन 1972 के पहले 1 जून 1972 के पहले हम लोग उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम ना कह के बल्कि हम लोग कहते थे जो है उत्तर प्रदेश रोडवेज। क्या कहते थे? उत्तर प्रदेश रोडवेज हम लोग कहते थे। लेकिन हम लोग वर्तमान में क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम। जब बसें आप देखते होंगे तो उस पर लिखा रहता है उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम लिखा रहता है ना, या उत्तर प्रदेश परिवहन निगम लिखा रहता है, ठीक है। लेकिन इसका जो पुराना नाम क्या हुआ करता था? उत्तर प्रदेश रोडवेज कहा करते थे लोग। आज भी हम लोग उत्तर प्रदेश में जहाँ भी बस अड्डे हैं उसको हम लोग रोडवेज के नाम से ही जानते हैं, लेकिन सही नाम क्या है? परिवहन निगम उसका रखा गया है। अगला बात होती है, अगर उत्तर प्रदेश का ये जो रोडवेजें हैं सब, इसका कोई मुख्यालय भी बना है क्या? जी हाँ, इसका मुख्यालय बना है। इसका मुख्यालय बना हुआ है आपका लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है लखनऊ, ठीक है। नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है, तो लखनऊ में इसका मुख्यालय है। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी पूछता है, केंद्रीय कार्यालय प्रशिक्षण संस्थान, मतलब जो ये रोडवेज के केंद्रीय कार्यालय एवं प्रशिक्षण संस्थान है वो आपके कानपुर में बनाए गए हैं। अब आप कहेंगे सर ये मुख्यालय और इसमें प्रशिक्षण संस्थान में अंतर क्या है? मित्रों, ये जो मुख्यालय है इस विभाग संबंधी जो काम होते हैं मुख्यालय में होते हैं, जो कि कहाँ पे है? लखनऊ में है। लेकिन इस विभाग से संबंधित जो कर्मचारी होते हैं, ड्राइवर हो, कंडक्टर हो या अदर कोई भी कर्मचारी हो, ठीक है, जो उनको प्रशिक्षण देने का काम किया जाता है, ट्रेनिंग देने का काम किया जाता है, वो कहाँ पे किया जाता है? कानपुर में किया जाता है। बात समझ में आ गई है? चलिए समझ में आ गया और थम्स अप करके बता दीजिए। अब अगला क्वेश्चन पूछता है निगम द्वारा संचालित बस सेवाएं, मतलब ये जो रोडवेज निगम है या सड़क परिवहन निगम है, इनके द्वारा कौन कौन सी जो है संचालित की जाती हैं बसें, कौन कौन बसें जो है संचालित की जाती है? तो इसका नाम लिखा हुआ है जनरथ,
बस सेवा, मतलब आपने देखा होगा बसों पे लिखा रहता है जनरथ सेवा, है ना, जनरथ बस सेवा आपका एक ये है। दूसरा है लोहिया ग्रामीण बस सेवा। ये लोहिया ग्रामीण बस सेवा जो है एक गांव के लोगों को ढोने के लिए, इधर उधर आदान प्रदान करने के लिए इसे चालू किया गया था, लोहिया ग्रामीण बस सेवा। अगला बात करते हैं दूसरा जो है महानगरीय बस सेवा। ये जो सिटियों में चलती हैं अंदर, इसे महानगरीय बस सेवा का नाम दिया गया। क्लियर। ये 3 प्रकार के निगम के तहत जो है बसें चलती हैं इसमें। अगला हम बात करते हैं, अच्छा चलिए एक चीज़ और हम इसमें बता देते हैं आपको। ये जो बसें चलती हैं मित्रों, ये जरूरी नहीं होता है कि सब सरकारी बसें होती हैं, सरकार के अधीन बसें होती हैं, ये हम कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई बस खरीदा, आपने बस खरीद लिया, आप बस खरीद के जो है सरकार के अधीन आप बस कर सकते हैं, ये ठेका कहलाता है। वो समय होता है, समय के बाउंडेशन पे चलना होता है और उसके तहत आपको पैसा मिलता है, ठीक है। मतलब वो क्या होता है, आधा उनका, इसे पार्टनरशिप कहा जाता है, अभी बताते हैं आगे। चलिए अब देखिए लिखा प्रदेश में पहली बस सेवा, अगर पूछे उत्तर प्रदेश में सबसे पहली बस सेवा कहाँ पे चलाई गई थी, तो उत्तर प्रदेश में अपने सबसे पहली बस सेवा जो चलाई गई थी वो लखनऊ से बाराबंकी चलाई गई थी। कहाँ चलाई गई थी, लखनऊ से बाराबंकी के पास चलाई गई थी। बाराबंकी आपके कहाँ पे है, आपके जो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट है, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के आगे बढ़ेंगे लखनऊ मार्ग पे तो है, आपको बाराबंकी मिल जाएगा, ठीक है। उसके आगे फिर लखनऊ, तो इसे लखनऊ और बाराबंकी की मध्य जो है सबसे पहले शुरू की गई थी। और शुरू कब की गई थी, 15 मई 1947। इसका मतलब ये जो है आज़ादी के आसपास की घटना है ना, आज़ादी के आसपास की घटना है, 15 मई 1947। अगला मित्रों देखिए, ये बहुत जानना जरूरी है, आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे हम लोग नाम सुनते हैं अक्सर। अब पूछे कि आगरा एक्सप्रेसवे कैसा रोड है, तो आप सीधे बताइएगा एक शब्दों में 8 लेन की सड़क है। कितने लेन की सड़क है, 8 लेन, 8 लेन। मतलब उसमें ये है कि एक साथ 8 गाड़ियां ऐसे बगल में जो है चल सकती हैं, मतलब 8 लेन की जो है ये सड़कें हैं। ये ग्रेटर नोएडा से मतलब शुरू हुई है और ये अभी प्रस्तावित है, ठीक है, इस पर अभी काम चल रहे हैं। ये जो बनाया गया है पीपी मॉडल पर, जेपी ग्रुप द्वारा, किसके द्वारा, जेपी ग्रुप द्वारा जो है पीपी मॉडल पर बनाया गया है, ठीक है। अगला बात करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे को जो है ताज एक्सप्रेसवे के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, ताज एक्सप्रेसवे के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक है मित्रों, ये मतलब जिन शहरों से गुजरता है, प्रमुख शहर हैं ग्रेटर नोएडा, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और मथुरा और झांसी। जो आपके उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे अखिलेश यादव जी, वो जो है इसको लेके काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे थे। कारण था कि उसमें उनका जो है इसमें बहुत बड़ा योगदान था बनवाने में। ये एक ऐसा रोड है कि जहां पे आप लड़ाकू विमान भी लैंड कर सकते हैं, मतलब एयरपोर्ट की तरह ये रोड बना हुआ है। हालांकि हादसे भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं इस पर, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं इसको, उत्तर प्रदेश का मैप देख रहे हैं, मैप पे हम बताने चल रहे हैं। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए मित्रों, एक इसमें ये बताना था, ये पीपी जो मॉडल है ट्रिपल पी का, ये पब्लिक पार्टनर जो है, सॉरी ध्यान से उतर गया, इसका नाम क्या है, हाँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको कहा गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका मतलब ये होता है मित्रों, जो हमने बताया अभी को ना, कि ये प्राइवेट बसें होती हैं। प्राइवेट बसें क्या करती हैं, सरकार के अधीन मिलके पार्टनरशिप कर लेती हैं और सरकार को सौंप देती हैं अपनी बसें, और सरकार अपने हिसाब से चलवाती है। उसके बदले में जो है जो इनका बनता है अपना पैसा वगैरह वो सब मिल जाता है। अब ये देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का मैप। इस उत्तर प्रदेश के मैप से हम बहुत कुछ बताने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं, अभी हम आपको समय देते हैं। इसमें मित्रों जो सबसे पहले आपको जानना है कि कौन कौन से नेशनल हाईवे गुजरते हैं अपने उत्तर प्रदेश से। तो मित्रों उत्तर प्रदेश से जो नेशनल हाईवे जो चल के आता है, सबसे पहला जो नेशनल हाईवे आपका जो है दिल्ली से जो चल के आता है, वो आपके कानपुर होते हुए कहाँ पहुँचता है, वाराणसी। ये नेशनल हाईवे नंबर 2 है। इसी को हम लोग जीटी रोड कहते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड नाम सुने हैं,
ग्रैंड ट्रंक रोड यही है, ये आगे से भी चल के आता है अमृतसर वगैरह से। हम जब आपको इंडियन में पढ़ाएंगे परिवहन तो वहाँ पे हम आपको पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे, नहीं तो आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना, बस इतना जानिए दिल्ली से चल के आती है और कहाँ तक जाती है, वाराणसी तक जाती है। नेशनल हाईवे नंबर कितना है, 2 है। इसके रास्ते में कौन प्रमुख शहर पड़ता है, तो आपका कानपुर पड़ता है। क्लियर। उसके बाद कहाँ पहुँच जाती है, वाराणसी पहुँच जाती है। अगला बात करते हैं, दूसरा नेशनल हाईवे जो प्रमुख है वो आपका है नेशनल हाईवे नंबर 28। कहाँ से चलती है, कुशीनगर से चलती है आपका जो है, फिर लखनऊ होते हुए कहाँ तक आती है, झांसी तक आती है। लेकिन कुशीनगर से जब ये कानपुर आती है तो इस बीच इसे नेशनल हाईवे नंबर 28, नेशनल हाईवे नंबर 28 कहा जाता है। लेकिन जैसे कानपुर के पास जीटी रोड को क्रॉस करती है तुरंत ये नेशनल हाईवे नंबर 25 हो जाती है। आप कहेंगे सर एक ही रोड को क्या अलग अलग नाम से जाना जाता है? जी हाँ, देखिए क्या होता है, जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल हम देते हैं। मान के चलिए ये कोई नेशनल हाईवे नंबर 1 बना हुआ है, नेशनल हाईवे नंबर 1 बना हुआ है, लेकिन इसी के बीच से कोई एक नेशनल हाईवे ऐसे निकालना है, फिर यहाँ से निकालना है, ठीक है, इस आकार में। तो इसे बना दिए नेशनल हाईवे नंबर 2। अब नेशनल हाईवे नंबर 2 बना दिए तो ये यहाँ तक तो गया, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि इसके बगल में बनाएंगे, ये इसी को कनेक्ट कर देंगे। इसी से जब कनेक्ट कर देंगे फिर यहाँ से इसको उठा लेंगे, तो इसे अलग अलग नाम दे देते हैं। यही कारण है जो नाम जो है जगह जगह क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, एक क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी 2 प्रमुख लेन, कौन सी 2 प्रमुख नेशनल हाईवे जो है कहाँ पे काटती हैं और कौन सा है? तो नेशनल हाईवे नंबर 28 और नेशनल हाईवे नंबर 2 दोनों जो है कानपुर में एक दूसरे को क्या करती हैं, क्रॉस करती हैं, अलग करती हैं। इतनी बात समझ में आई। अगला देख लेते हैं, ये जो बना हुआ है आपका दिल्ली से झांसी हुई, ये स्वर्णिम चतुर्भुज वाला है। जैसे आप लोग परिवहन पढ़ेंगे जब वहाँ भारत का पूरा, तो स्वर्णिम चतुर्भुज एक योजना है। उस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत अपने भारत में ऐसे रोडों का निर्माण किया गया है। ऐसे भारत ऐसे बना हुआ आकार में, कुछ यूं आकार में। तो आप देखते हैं एक जो है आपका दिल्ली से आता है कोलकाता, जिसमें से स्वर्णिम चतुर्भुज का एक प्रमुख हिस्सा ये है, मतलब नेशनल हाईवे नंबर 2 दिल्ली से चल के आता है कहाँ तक, वाराणसी तक। मान के चलिए ये आपका दिल्ली है, ये आपका क्या है, सॉरी ये वाराणसी नहीं है, कोलकाता यहाँ पे कहेंगे, कोलकाता, कोलकाता, सॉरी एक मिनट, दिल नहीं, सही है, कोलकाता से आता है, कोलकाता, ये वाराणसी नहीं, ये लाइन गलत हो जाती है, और वाराणसी उसके बाद यहाँ कोलकाता से लेके उसके बाद नीचे आपका आता है जो जिसका नाम है चेन्नई, और चेन्नई से फिर आपका घूमता है कहाँ पहुँचता है, मुंबई जो महाराष्ट्र की राजधानी है, उसके बाद फिर दिल्ली। इस तरीके से ये चतुर्भुज योजना है। लेकिन अगर पूछ ले चतुर्भुज योजना में कौन सी लाइन यहाँ से गुजरती है, तो आपकी एक लाइन ये है और दूसरी लाइन आपकी ये है, कौन, ये। क्लियर। इसको बताना, सॉरी हम इसको बता दिए थे। ये दिल्ली से लेके जो ये झांसी आती है ये लेन है, प्लस जो है वाराणसी से लेके जो नीचे जाती है कन्याकुमारी तक, ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। नेशनल नंबर कितना, नेशनल हाईवे नंबर 7। तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। हम साइड होते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं कुछ। चलिए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटियां हुई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सीधा हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।